ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत पर 50% टैरिफ्स को लेकर खुशी जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ्स का ऐलान किया तो पूर्व ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने खुले तौर पर इसकी तारीफ की और उनका कहना है कि ट्रंप ने रूस से ऑयल खरीद कर पुतिन की युद्ध मशीन को फंड देने वाले देशों को सजा देने का बोल्ड और लॉजिकल स्टेप उठाया है। उन्होंने यूरोपीय देशों और ब्रिटेन के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब समय आ गया है कि बाकी वेस्टर्न लीडर्स भी भारत के ऊपर इसी तरह टैरिफ लगाएं। बोरिस जॉनसन की यह खुशी वेस्टर्न ब्लॉक के रूस विरोधी एजेंडे से जुड़ी है और वे चाह रहे हैं कि ब्रिटेन व यूरोप भारत को भी टारगेट करे जैसे अमेरिका कर रहा है। भारत का जवाब, अमेरिका के दबाव में नहीं, अपनी नीति आगे। भारत ने अमेरिका के बोइंग के साथ फॉयजन P-8I एयरक्राफ्ट की डील की बातचीत फिलहाल सस्पेंड कर दी है। साथ ही भारत ने अभी तक अमेरिका के ऊपर काउंटर टैरिफ नहीं लगाए हैं। इसका बड़ा कारण ट्रंप का रूलिंग। अगर भारत रिवेंज टैरिफ्स लगाएगा तो अमेरिका भारत के टैरिफ्स को और आगे बढ़ा देगा। इसी वजह से भारत ने संयम दिखाया और अभी अपनी कारोबारी नीति में फौरन कोई बदलाव नहीं किया। ईरान ने भारत अमेरिका दोस्ती और टैरिफ्स पर क्या कहा? ईरान के भारत में एम्बेसडर डॉक्टर इराज इलाही ने कहा है कि अमेरिका पिछले 100 सालों से अपनी इकोनॉमी को हथियार बनाकर उन देशों के ऊपर दबाव बनाता है जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर 40 साल से सैंक्शंस लगाए हैं और ट्रंप के समय अब सब कुछ खुलेआम और गर्व से किया जा रहा है। ईरान ने भारत की नीति का समर्थन करते हुए भारत के साथ एकता दिखाई। सच तो यह है कि कोई भी देश इन इकोनॉमिक अटैक से सुरक्षित नहीं है। हम भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका भारत ट्रेड वॉर, पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी चालू। अमेरिका के टैरिफ के बावजूद यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की टीम 25 अगस्त को भारत विजिट पर आएगी और बैकडोर डिप्लोमेसी लगातार चलती रहेगी। एप्पल जैसी कंपनियों को टैरिफ में छूट मिल रही है क्योंकि एप्पल भारत में रेयर अर्थ मटेरियल्स फीड करवाकर ही अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा। भारत की मेडिसिन, जेनरिक फार्मा में फिलहाल टैरिफ से छूट दी गई है। यह सब दिखाता है कि ट्रेड वॉर में पॉलिटिक्स और रियल ग्राउंड डिप्लोमेसी दोनों चालू है और भारत की ओर से संतुलित जवाब आ रहा है। चीन और ईरान दोनों का भारत को लेकर अमेरिका को संदेश। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बाद चीन के इंडिया में एम्बेसडर ने बयान दिया, अगर बुली को छोटा मौका दो तो आप पूरा फायदा उठाता है। यानी अगर किसी देश की गलत बात मान ली जाए तो और वह ज्यादा डिमांड्स करने लगेगा। ईरान ने भी यही कहा है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई देश स्वतंत्र हो, इसलिए हमेशा आर्थिक दबाव बनाता रहता है। भारत रशिया संबंध, डिप्लोमेसी और बड़े समझौतों का रास्ता खुला। अजीत डोभाल और एस जयशंकर की रूस यात्रा के बाद व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का इनविटेशन एक्सेप्ट किया गया है। भारत ने अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति को बरकरार रखते हुए रूस के साथ ऊर्जा, डिफेंस, न्यूक्लियर सेक्टर और जॉइंट प्रोडक्शन पर बातचीत तेजी से बढ़ा दी है। भले ही अमेरिका टैरिफ बढ़ाने और भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश करे, भारत ने अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक साझेदार रूस के साथ अग्रणी भूमिका निभाने का फैसला जारी रखा है। हमारा उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डिफेंस, भू रणनीति और वैश्विक घटनाओं की प्रमाणित और निष्पक्ष जानकारी देना। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।